खेल जो है वो आर्कटिक का। अब जो आर्कटिक है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अच्छा वहाँ पे एक काउंसिल बनी हुई है। ये जो मुल्क हैं, अगर आप इसमें देखें तो इसमें इनके जो यानी वो मुल्क जो बॉर्डर रखते हैं, नक्शे में हम दोबारा अगर देखें तो कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, इधर फिनलैंड है, रशिया, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे छोटा सा नीचे, और उसके बाद स्वीडन, और ये जो है इसके, और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में फिर एक आर्कटिक काउंसिल बनी हुई है। और 10 स्लाइड हम देखें तो उसमें डेनमार्क, कनाडा, यूएस, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सारे मुल्क जो हैं ये आर्कटिक काउंसिल के रुकन है। लेकिन इसमें मुबसरीन भी हैं, इसमें ऑब्जर्वर्स भी हैं, जिसमें चाइना भी है और मुल्क भी हैं। अच्छा, अब इसमें जो है इशू ये है कि वहाँ पर 2014 में, जो मैंने पिछले जो आपने क्लिप चलाया अभी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि 2014 में वहाँ से कनाडा से जी। जहाज जो है वो बगैर आइस ब्रेकर के यूज किए वो चाइना पहुंच गया। कनाडा से चाइना, ये जहन में रखें कि 9 झगड़े हैं आर्कटिक ओशन में पानी, जैसे साउथ चाइना सी में फड्डे पड़े हुए ना कि किसका पानी कहाँ खत्म होता है और किसका, आर्कटिक ओशन में 9 फड्डे हैं कि किस मुल्क का पानी कहाँ तक है, किसका मतलब वो जो उनके जो समुद्री हदूद हैं वो 9 फड्डे हैं। और जो सबसे खराब फड्डा है वो अमेरिका और कनाडा का है। अमेरिका और कनाडा का फड्डा है आर्कटिक ओशन के पानियों पे, तवील अरसे, बहुत अरसे से फड्डा है। अच्छा, और ये जो है ये बात ध्यान में रखें, तो एक तो एक फड्डा है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि यहां से जो जहाज कनाडा से चाइना गया उस पर अमेरिका खुश नहीं था। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहलाता है। एक नॉर्दर्न पैसेज है वो अलग है, एक नॉर्दर्न पैसेज है। वो पैसेज ये है कि अगर रशिया ने चाइना तक या उस जाना है तो वो उसके लिए पानी, यहाँ तो बर्फ सारी, तो वो जो है वो पैनामा कैनाल से गुजरता है या सुइज से गुजरता है। यानी ये जो है ये डायरेक्ट जो है ये सबसे छोटा रूट है एशिया और यानी अटलांटिक, यानी सॉरी, ये आप इस तरह समझ लें एशिया और यूरोप के दरमियान ये सबसे छोटा रूट है। थोड़ा सा पानी और सीधा इधर से इधर चले गए आप। ठीक है, तो वो जो है वो लंबा है। यानी अगर ये रूट खुल जाता है नॉर्थ वेस्ट रूट, तो इसका मतलब ये है कि स्विस को भी डैमेज होता है और पैनामा कैनाल को भी डैमेज होता है, उनका भी नुकसान होता है, इनका भी नुकसान होता है। और ये चाइना और रशिया कनाडा से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो कनाडा के का जो शिप, वो कनाडा का शिप था, 2014 में गया था, और उस शिप के ऊपर जो है वो अमेरिकन खुश नहीं थे। अच्छा, वो शिप जब गया था जिस वक्त, तो उस वक्त का अगर हम ये मीडिया भी देखें तो ये जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स, अच्छा जब अमेरिका ने अपना शिप डाला तो कनाडा में शोर हो गया। कनाडा कहता है कि हमारा पानियों में फड्डा है। अच्छा पहले तो अमेरिका कनाडा का फड्डा देखें ना, ये 1985 का मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहा हूँ। ये साल से ये शुरू होते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं। 8th यूएस शिप आर्कटिक में दाखिल हुआ तो कनाडा के अंदर हंगामे हुए कि ये हमारे अंदर पानी में कैसे दाखिल हुआ है। ये है 1 अगस्त 1985, यानी कनाडा और अमेरिका का झगड़ा है आर्कटिक ओशन पे। तो अमेरिका चाहता है कि कनाडा उसका हिस्सा बन जाए, क्योंकि कनाडा मामला तय नहीं कर रहा, और कनाडा जो है वो चाइना के साथ उसने उसकी जो है वो उसके मामलात हैं आगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये ज़हन में रखें, इसी को हम लेके अगर आगे चलें तो ये ज़हन में रखें कि रशिया और चाइना जो है वो उनका आइस सिल्क रोड है। यहाँ पे आइस सिल्क रोड, एक तो बेल्ट एंड रोड है ना जी। लेकिन आइस सिल्क रोड एक तो है वो बेल्ट एंड रोड। बेल्ट एंड रोड ये है कि जी समंदर में और खुश्की पे, मगर एक बर्फ के अंदर भी सिल्क रोड है।
और वो है, यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, 9th लाइफ टाइम्स। तो ये बड़ा मारूफ, यानी अगर आप समझें कि दुनिया के चंद बेहतरीन जराइद में से टाइम, यूके का टाइम्स, उसने ये 9th स्लाइड देखी, चाइना रशिया प्लॉट कोर्स फॉर आइस सिल्क रोड है ये, ठीक है ना, और ये आर्कटिक के अंदर है। वो आर्कटिक जिसका बहुत बड़ा इलाका अमेरिका लेना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका के और कनाडा के फट है, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिश हुई, ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बड़ा एक इस पे अच्छा मजमून है कि 7th 2020 में आया था, बड़ा पढ़ने वाला मजमून है, जो लोग उसको डिटेल में पढ़ना चाहें। वो कहते हैं कैनेडा एंड यूएस नीड टू, 7th, कैनेडा एंड यूएस नीड टू मेक अ डील ऑन द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये जो पैसेज है ना, इसके ऊपर फटा है, और उसके बाद जो है वो नॉर्थ वेस्ट एक, इसके ऊपर बहुत डिटेल में अगर जाना हो किसी ने कि क्या झगड़ा है, इसकी पूरी हिस्ट्री देखनी हो, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा। ये 10th स्लाइड जो है, यूएस कनाडा नॉर्थ वेस्ट पैसेज डिस्प्यूट, उसकी पूरी हिस्ट्री है। इस पेपर को पढ़ेंगे आप, इसकी पूरी हिस्ट्री इसमें मौजूद है 2020 के पेपर में, कि यूएस और कनाडा का झगड़ा क्या है आर्कटिक के अंदर। क्योंकि झगड़ा इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि ये झगड़ा तय नहीं होगा, कनाडा को ले लो, कनाडा आ जाए हमारे साथ आए, बस दैट्स इट, ये खत्म करो रौला सामने, क्योंकि वो सिल्क रोड बन रहा है और पूरा चाइना और आइस ब्रेकर्स के बगैर और पानी सारा खत्म हो जाएगा, वहाँ पे बर्फ खत्म हो जाएगी, तो ये सारा। अच्छा, इकोनॉमिस्ट जो है उसने अभी जून में बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें इकोनॉमिस्ट में मजमून आया था, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाला। चाइना रशिया हैविंग चिलिंग प्लान फॉर आर्कटिक। आर्कटिक में बड़ा प्लान है चाइना और रशिया का। हम तो चाइना और रशिया को देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ कोरिया इधर, मैं बार बार ये बात कई दफा कह चुका हूं उस प्रोग्राम से भी और पहले भी, कि असल जो मामला यूक्रेन का नहीं होगा, होगा आर्कटिक के अंदर। जो असल पेचा पड़ेगा ना इन पावर्स का, वो आर्कटिक में पड़ेगा। यहां तो बीच में यूरोप के मुल्क, वो उधर आमने सामने हैं सारे। अच्छा, फिर उसके वॉइस ऑफ अमेरिका ने अभी 12 दिसंबर को ये लिखा कि 12 दिसंबर, एक महीने से भी कम अरसा पहले, 12 दिसंबर 2024 को वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर एक बड़ा डिटेल आया कि चाइना रशिया आर्कटिक 12th कॉपरेशन अ यूएस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। ग्रीनलैंड और कनाडा सैर करने नहीं जा रहे ट्रंप, ये एक असल मैदान के वो जो है ना सफे वहां पे। अच्छा, इनकी जब आई ना जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी भी आई 2024 दिसंबर में, अभी 5 दिसंबर को, और ये आर्कटिक रीजन की अमेरिका की यूएस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर आर्कटिक है, ये 14th। और उसमें अगर 14th को हम यहां दिखाएं तो चाइना इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन स्ट्रेटेजिक आर्कटिक रीजन। चाइना जो है वो वहां पे अपने कदम बढ़ा रहा है, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 5 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट, तो पूरी पढ़ेंगे, काफी कई 100 पेजेस हैं, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन उसका लुबेलुआ भी है कि चाइना वहां पे, हालांकि चाइना के बॉर्डर्स नहीं है, चाइना यानी आर्कटिक के अंदर, लेकिन रशिया है और चाइना जो है वहां पे आइस ब्रेकर्स के साथ चाइना की कंप्लीट प्रेजेंस है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है रशिया के साथ, चाइना वहां पे। अब चाइना ये देख रहा है सारा मामला। कनाडा जो है, कनाडा ने वो जो जहाज भेजा था वो चाइना को भेजा था, वो जो निकल का जहाज भेजा था 23,000 टन का, वो चाइना को गया था, और अमेरिका उसको देख रहा था बैठ के कि ये चाइना और कनाडा के दरमियान क्या ट्रेड शुरू हो गई है, ठीक है। उस वक्त तक ये यूक्रेन का पलटा नहीं था ना, तो ये जहाज 2014 में वहां से वहां चला गया था। तो लेकिन अमेरिका ने ये देखा 2030 में, ये कहा जा रहा है कि बर्फ इतनी पिघल जाएगी कि ये रास्ते मजीद खुल जाएंगे, यहाँ पे मजीद जहाज चलने शुरू होंगे, मजीद एक्सरसाइजेज होंगी, क्लाइमेट चेंजेस जो हैं उनकी वजह से ये यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा, यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स है, गैस है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, इसमें ऑयल है, इसमें बहुत कुछ। और ये जो मैदान है जिसमें एक तरफ रशिया, एक तरफ अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को लेके ये आमने सामने आर्कटिक में आएंगे। आर्कटिक सबसे खतरनाक इसलिए, ये पैसिफिक से ज़्यादा, पैसिफिक तो डिस्टेंस है ना बहुत ज़्यादा, पहली लेयर है वो आइलैंड्स की, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, फिर चौथी जाके वो जाके फिर हवाई आता है वहाँ पे। ये पर्ल हार्बर जो वहीं से जापान का हुआ था ना, तो वो अलग है। लेकिन ये जो है ना, ये आर्कटिक, ये एक बड़ा
कॉन्फ्लिक्ट जोन है फ्यूचर का, और ग्रीनलैंड और कनाडा की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्कटिक के लिए